हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो इसके फॉर्म निकल चुके हैं। जो जून में एंट्रेंस टेस्ट होगा 1 जून को, उसके फॉर्म आ चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया इन्होंने। सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 जनवरी को है ये कोरिजेंडम टू नोटिफिकेशन फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम जून 2025 फॉर द टर्म कमेंसिंग फ्रॉम जैन 2026। तो ये जून में जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए ये पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए RIMC के फॉर्म के बनने के लिए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब चीज़ें हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं बता दूँ भाई, RIMC और RMS में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। RIMC पूरे भारत में 1 है और RMS पूरे भारत में 5 है। हालांकि RIMC और RMS को आपको मिलिट्री ट्रेनिंग कमांड ही चलाती है, दोनों को सेमी इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है। लेकिन RMS की संख्या पूरे भारत में 5 है और RIMC है केवल 1। और RIMC में कक्षा 8 से एडमिशन होता है, RMS में कक्षा 6 से होता है। RMS का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है और RIMC का अब होगा, साल में 2 बार होता है RIMC का पेपर। ठीक है, तो ये साफ साफ लिखा है RIMC का पेपर साल में 2 बार होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जब हम ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे 3 जनवरी 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये रहा पूरा। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून फॉर द टर्म जैन 2026। ठीक, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो 2026 में जाके वो एडमिशन होगा। सबसे पहले देखते हैं हम इसका एग्जामिनेशन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर क्लास 8th। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कक्षा 8 के लिए लिखा है भाई। कक्षा 8 के लिए इसमें एडमिशन होता है। 1 जून 2025 को एंट्रेंस टेस्ट होगा पूरे भारत में। और वो एंट्रेंस टेस्ट किस तरह का पैटर्न रहेगा, ये रहेगा उसका पैटर्न। अंग्रेजी का पेपर 125 नंबर का रहेगा, मैथ्स का पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा, जनरल नॉलेज का पेपर 75 का रहेगा, वाइवा वोस यानी इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, और आपको सब में पास करना है। ओनली 2 कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम, उनका ये होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। या तो 7वीं क्लास पास कर चुके हो या 7वीं क्लास में पढ़ रहे हो, वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और अब वो कब, वो 7वीं क्लास पास कब कर चुका हो, 1 जैन 2026 को। ध्यान रखना बच्चों को, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको मैं क्लियर कर दूं। जैसे कोई बच्चा अभी मान के चलिए कक्षा 6 में पढ़ रहा है, अभी वो 6 में है, तो भाई अभी मार्च 2025 में ही या अप्रैल 2025 में वो 6 पास कर लेगा, वो 7वीं में आ जाएगा। तो मतलब अब ये समझिए, अभी जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है वो बच्चा इस फॉर्म को भर लेगा। बशर्ते उसकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए 1 जैन, उसकी क्या होनी चाहिए, 2 जनवरी 2013 से लेके 1 जुलाई 2014 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक, दोबारा से मैं इस बात को क्लियर कर दूं। एक तो बच्चा अभी जो कक्षा 6 में पढ़ रहा है वो फॉर्म भर लेगा, कक्षा 7 में पढ़ रहा है वो फॉर्म भर लेगा, कक्षा 8 में भर रहा है वो भर लेगा, तीनों में से सब भर लेंगे। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए 2 जनवरी 2013 से लेके 1 जुलाई 2014, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। क्लियर है। क्या कक्षा 5 में भर लेगा, बिल्कुल नहीं भर पाएगा। अभी जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। कक्षा 6 वाला भर लेगा, कक्षा 7 वाला भर लेगा, कक्षा 8 वाला भर लेगा, और डेट ऑफ बर्थ ये होने चाहिए। ठीक है, रिटन एग्जाम का शेड्यूल ये रहेगा भाई पूरा। मैथ्स, सबसे पहले मैथ का पेपर होगा 9:30 से 11, फिर जनरल नॉलेज का होगा 12 से 1, और अंग्रेजी का लास्ट में होगा 2:30 से 4:30। ठीक, ये पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर इसका रिजल्ट आता है। ये है कैसे मंगवाएंगे RIMC का फॉर्म भाई। RIMC की इसके डिमांड ड्राफ्ट से मंगवा लीजिए या ऑनलाइन से मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे जब आप फॉर्म मंगवाएंगे, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, SC/ST सर्टिफिकेट लगेगा अगर वो SC/ST फॉर्म भरे। ठीक है, और प्रिंसिपल का करंट स्कूल जहाँ पे वो पढ़ रहा है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और उसमें ध्यान रखना फोटोग्राफ अटैच्ड हो, डेट ऑफ बर्थ स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, बाद में नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए कि बोथ साइड। ठीक, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें करके आपको भेजनी है। पहले तो क्या है, फॉर्म मंगवाना है, फॉर्म मंगवाने के बाद वो फॉर्म भरा जाएगा और फिर वो अलग अलग एड्रेस है वहाँ भेजना है। और ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है ये देहरादून RIMC में नहीं भेजना है, ये अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, एड्रेस वहाँ भेजना है। ठीक, चलिए अब आप क्या चीज़ें देखते हैं, लास्ट डेट क्या है।
ये सारी चलो चीज़ें हैं, ये तो सब चीज़ कॉमन है हर बार। मेडिकल एग्जाम होगा। अब ये देखो इंपॉर्टेंट डेट 2 फरवरी 2025 को, इससे पहले सब जगह अखबारों में इसके खबर निकल जाएगी। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? लास्ट डेट है 31 मार्च पहुंचने की है। स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचने की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2025। कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम 1 जून 2025। वाइवा वो उस बाद में आएगा जब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया भाई। फिर से यही सारी चीज़ें दे रखी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। ये इन्होंने दे दिया प्रेस रिलीज जो भी है इनका एक। ठीक है, मैथ्स का पेपर हो गया, वाइवा वोस हो गया, मेडिकल हो गया। फिर ये इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, कितनी फ़ीस लगती है RIMC में पढ़ने की, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्म मंगवाने की कितनी फ़ीस है, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और ये सारी चीज़ें इन्होंने नीचे हिंदी में दे दी। जिन बच्चों को अंग्रेजी में समझने में दिक्कत है वो इसको हिंदी में समझ सकते हैं। ये हिंदी में पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इस बार ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी पहली बार RIMC का हॉस्टल बैच लेके आया है। हम 3 महीने की इसमें टोटल तैयारी करेंगे, मार्च, अप्रैल और मई। मैं दोबारा बता दूं, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का ये बैच है। जब सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब हमारा ये बैच शुरू होगा। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का ये बैच रहेगा। 3 महीने की जो फीस है वो 50,000 रुपीज़ रहेगी इसमें। और 3 महीने में बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड तैयारी बच्चे की कराई जाएगी। ये हमारा पहला हॉस्टल बैच है। हालांकि ऑनलाइन बैच हमारा रनिंग है, आप हमारे ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे हॉस्टल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं RIMC के लिए। अब तक हमारे RMS के लिए प्रॉपर बैच चलते हैं हमारी अकेडमी में, सैनिक के लिए चलते हैं, लेकिन RIMC के लिए हमारा फर्स्ट बैच होगा, मेडन बैच होगा। और जो हमारा कोशिश रहेगी कि बेस्ट सिलेक्शन रेशो हम RIMC में निकाल के देंगे। जैसे हमारा 100% RMS और सैनिक में रहा है, तो इसी प्रकार से हम RIMC में भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। और मैं ये भी बता दूँ, जो बच्चे, देखिए ध्यान रखना भाई, अभी अपना सैनिक स्कूल पे फोकस रखना। बहुत सारे बच्चे फॉर्म देख के विचलित मत हो जाना। सबसे पहले क्या करो, अपना RIMC सैनिक स्कूल में अपनी सीट पक्की कर लो। फिर आपके पास 2-3 महीने का, 4 महीने का समय बचेगा, फिर RIMC में जुट जाना। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन, दोबारा से कह रहा हूँ, अच्छी लगी होगी। और ये नए साल पर एक और आपके सामने चैलेंज खड़ा है, बिना समय गवाए इसकी भी तैयारी में आपको जुट जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।